Good morning, dear students. I am Shubham Tiwari from My Guidance संस्कार अकेडमी विद्यालय ललितपुर। विद्यार्थियों, आज 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा विज्ञान विषय का रिवीजन प्रारंभ हो चुका है। तो फर्स्ट लेसन हमारा रिवीजन में पूर्ण हो चुका है। आज मैं आपका सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, पास पड़ोस की वस्तुएं, जिसमें लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, पदार्थ मौलिक इकाई से बने हुए हैं, इसका अध्ययन, तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी, और पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण हैं, अणु और परमाणु, इन चार उद्देश्यों को लेकर के आज हम इस लेसन को स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि लेसन का टाइटल है, पास पड़ोस की वस्तुएं। पास पड़ोस की वस्तुओं का अर्थ यह है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, सामान ढोने वाली गाड़ी, स्टूल, बाल्टी, प्लास, पाना, हेलीकॉप्टर, हथौड़ी, साइकिल, ग्लास, पानी भरने का बर्तन, पंखा, कार, और भी सारी चीज़ें हैं। रसोई में अगर आप आ जाएं तो रसोई के सामान है, बर्तन है। खेती में आ जाए तो खेती के सामान है, खेती के औजार हैं, उपकरण हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हम अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए करते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, उन सभी वस्तुओं को उनके रंग, रूप, आकार, बनावट या उपयोग के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, या उनके गुणों की पहचान पर भी हम उनको बांट सकते हैं, और बांटने के पश्चात उन्हें आसानी से समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। तो वस्तुओं की पहचान करने के लिए वस्तुओं को उनके गुण धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना एवं उनकी पहचान आसानी से की जा सके, इसके लिए तालिकाबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। जैसे चाकू, हंसिया, आरी, कुल्हाड़ी। अगर हम चारों की बात करें तो इन चारों चीजों से काटने का ही काम होता है, क्योंकि इनका गुण एक है, कटाई करना। अब चाकू से सब्जी काटते हैं, आरी से लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, हंसिया से सब्जियां काटते हैं। तो और दूसरी चीज, बनती भी एक ही चीज से, लोहे से, तो पदार्थ भी एक ही प्रकार का लग रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं को भी उनके गुणधर्म स्वभाव के आधार पर अलग अलग करना, अलग अलग रखना ही वस्तुओं का वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा बात करते हैं, पदार्थ मौलिक इकाई से बने हैं। विद्यार्थियों, हर एक चीज को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, चाहे वो जैसे प्लास्टिक, लोहा, चादर, सोना, चांदी, एटसेट्रा। यहाँ पे आप जो वस्तुएं देख रहे हैं, कुछ लोहे की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, कुछ लकड़ी की है। तो कहने का तात्पर्य है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। यही आवश्यक सामग्री ही पदार्थ कहलाती है। तो जब कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु
कई पदार्थों से बनी हो सकती है। एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यस, बिल्कुल बनाई जा सकती हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए एक से कई सारी चीजें चाहिए, और कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए हम केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का उपयोग करके वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं विद्यमान है वह सामग्री से बनी हुई है, और जिस सामग्री से वह वस्तु बनाई होती है उस सामग्री को ही हम उस वस्तु का पदार्थ कहते हैं, यानी उसको मटेरियल कहते हैं, उसी को पदार्थ कहा। इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है वो भी पदार्थ ही है। जैसे हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, रेत का एक कण सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और ये सब स्थान घेरते हैं। अर्थात वह वस्तु जिसमें कोई स्थान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो पदार्थ भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा गया है। पहला ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, ये इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। ठोस पदार्थों में इनके जो कण हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं कि अगर हम इन्हें देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इनके जो अणु हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। इनके आकर्षण बल के द्वारा ये आपस में इतनी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं कि ये एक ही प्रकार की वस्तु दिखाई देते हैं और एक ठोस आकार के कहलाते हैं। द्रव में यह आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है, जिस कारण से इनके मॉलिक्यूल अणु जो है थोड़ा थोड़ा दूरी पर स्थित हो जाते हैं, इसलिए ये द्रव तरल अवस्था में होते हैं, इसलिए द्रव पदार्थ कहते हैं। गैसीय कणों में ये जो आकर्षण बल है ये बिल्कुल नगण्य यानी क्षीण हो जाता है धुआं आदि में, तो इसलिए इनको हम गैसीय पदार्थ कहते हैं। अब इनका आयतन आकार की बात करें तो आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ में। द्रव्यमान में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तो इस तरह से इनको भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।